हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप प्राइवेट स्टॉक्स हैं वो चार्ट के ऊपर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो निफ्टी 50 के अंदर डबल ब्रेकआउट हुआ है। पहला जो ब्रेकआउट है, ये जो पूरा चैनल था लगभग 1000 पॉइंट का, इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। साथ साथ ये जो फ्लैग पैटर्न है जिसको मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन करा था, तो इसका भी जो ब्रेकआउट है वो कन्फर्म हो गया है। और अगर फ्लैग पैटर्न के हिसाब से निफ्टी 50 का अगर हम टारगेट लेके चलें तो आपको आने वाले 6 से 7 महीने में यानी कि ईयर एंड तक 17,000 तक के निफ्टी 50 के अंदर कम से कम चार्ट के हिसाब से टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है फंडामेंटली जो है निफ्टी 50 या इसके अंदर जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो वीक हैं, उनकी जो वैल्यूएशन है हाई है, लेकिन कम से कम चार्ट के ऊपर ये क्लियर कर दिखाई दे रहा है इस फ्लैग पैटर्न के हिसाब से, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। 17,000 के आसपास का इसका टारगेट ईयर एंड तक निकल के आ रहा है। अगर अभी इमीडिएट बात करें तो इसने जो ये है इस चैनल का ब्रेकआउट किया था और इसका जो टारगेट है वो यहाँ से लगभग 16,000 तक का इसका टारगेट हमें चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 ने जो है अपना पुराना जो ऑल टाइम हाई था जो था लगभग 15,434 का, उसको निकाल दिया है और उसके आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। इसने जो अपना ऑल टाइम हाई अभी नया बनाया है वो है 15,472 का, यानी कि आप मान के चलिए 15,480 के अबोव अगर ये निफ्टी 50 ट्रेड करेगा तो दोबारा से हमें 100 से 150 पॉइंट की अपसाइड में मूवमेंट ये दे सकता है। और हो सकता है अगर आपने इस लो को तोड़े यानी कि 15,390 के नीचे ट्रेड करे तो फिर ये कमिंग वीक में थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये हमें 15,300 और 15,200 तक के लेवल दिखाएगा। 15,200 जो है वो अब इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर 15,200 को ये रेस्पेक्ट नहीं देता है यानी कि यहाँ से अगर ये रिवर्स नहीं होता है तो फिर ये 15,200 से नीचे हमें 15,000 तक के भी लेवल दिखाई दे नेक्स्ट वीक में हमें दिखाई दे सकते हैं। और इसका जो सपोर्ट रहेगा, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वो होगा 14,880 से 14,900 का। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं कर लेता तब तक जो भी आपकी बुलिश पोजीशन है आप उसके अंदर बिल्कुल बने रह सकते हैं। 14,900 का जो है वो लेवल आप नोट डाउन करके रखिएगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक इंडेक्स वीक नहीं होगी और जो भी नीचे की तरफ फॉल आएगा उसको लोग खरीदेंगे और फिर से ये अपना जो है हाई ऊपर की तरफ बनाएगा। तो निफ्टी 50 काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। चलिए निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, निफ्टी बैंक ने भी ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे 34,300 के आसपास इसका जो है लेवल था, ये इसका ब्रेकआउट दिया है और इसने जो हाई बनाया है वो है लगभग 35,440 के आसपास। तो आप ये मान के चलिए जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 35,480 का। 35,480 को निकालेगा तो फिर ये 36,000 और 36,400 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर हमें दिखाता हुआ मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका 34,950 का, यानी कि 34,950 के नीचे ये ट्रेड करेगा तो फिर ये वाला जो इसका जो रेजिस्टेंस था अब इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल को जो है लगभग 34,300 से 34,400 का, इसको ये टेस्ट करने यहाँ पे आ सकता है। तो अगर यहाँ पे भी आता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर बाइंग बन सकती है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है निफ्टी के जैसे। रिलायंस के डेली चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा लगभग 2100 के लेवल का। और मैंने आपको मल्टीपल टाइम रिलायंस का सजेस्ट किया है, यहाँ पे आपको ये अवेलेबल था 1900 के आसपास और यहाँ पे अगर आपने लिया होगा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है। तो जो प्रॉफिट में है वो एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि ये जो कैंडल है बहुत बड़ी और काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है जो दिखाती है कि रिलायंस अभी और ऊपर
जा सकता है। तो फिलहाल जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2100 का। 2120 के ऊपर ट्रेड करेगा यानी कि 2120 को निकालेगा तो फिर ये आराम से 2150 और 2160 तक जा सकता है। जहाँ तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2050 इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो 2050 के नीचे आपकी एक सेल की पोजीशन बन सकती है जो इसको 2000 या फिर नीचे फर्दर 1960 तक ले जा सकती है। और यहाँ पे भी क्योंकि 2100 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, हालांकि कैंडल काफ़ी शानदार है, विद वॉल्यूम बनी है, तो मे बी यहाँ से रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से 2100 के आसपास भी अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहाँ से भी आप एक बार सेल की पोजीशन ले सकते हैं 2050 के इमीडिएट टारगेट के लिए। HDFC की बात करें तो HDFC का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2485 का। 2485 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी जो इसको लगभग 2430 और 2400 के लेवल तक नेक्स्ट वीक के अंदर ले जा सकती है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 2600 का। 2600 को निकालेगा तभी हम इसके अंदर बाई साइड में जाएंगे, वही इसके अंदर सेफ लेवल होगा। 2600 को निकालेगा तो फिर ये आराम से 2650 से 2660 तक के लेवल ये हमें नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। हालांकि इसमें एक काफ़ी बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है, ये देखिए रेड कैंडल वॉल्यूम की काफ़ी बड़ी बनी है, तो एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए। HDFC बैंक का चार्ट देखें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1505 से 1510 का ये जोन, इसको निकालेगा तो फिर हम मानेंगे कि ये जो करेक्शन का फेज़ है इसका ख़त्म हो गया। 1510 के अबोव ये अगर ट्रेड करे तो हमें आराम से 1550 तक के ये टारगेट दे सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 1460 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा, यानी कि उसी के नीचे हमें सेल की पोजीशन लेनी है। ICICI बैंक की बात करें तो इसके अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था जो मैंने लास्ट वीक भी आपको दिखाया था। उसका ब्रेकआउट लेवल था हमारा 640 के अबोव और इसने वहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और हमारा पहला टारगेट था लगभग 650 का, तो इसने वो टारगेट भी अचीव कर दिया है। इसने जो हाई बनाया था वो लगभग 660 का यानी कि 660 का बनाया है। हालांकि अभी भी ICICI बैंक में चार्ट के हिसाब से मूवमेंट बची हुई है। यहाँ पे ये एक दो दिन अगर कंसोलिडेट करता है और 638 के लेवल को ये नहीं तोड़ता है, यानी कि ये जो पैटर्न है पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा अगर आपने पोजीशन ली है तो 638 रहेगा। 638 के नीचे क्लोज करता है तो आप फिर उसमें से एक बार के लिए निकल सकते हैं। फिर ये जो है 615 तक यहाँ पे जो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है तो 615 तक आने की ये कोशिश कर सकता है और दोबारा से अगर ये 660 के अबोव ट्रेड करेगा तो आराम से 680 तक जा सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे ये एक दो दिन कंसोलिडेट करेगा। अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल इसके अंदर बने रहिए। यहाँ पे 680 के टारगेट इनफैक्ट ऑल टाइम हाई ICICI बैंक के अंदर आ सकता है। कोटक महिंद्रा का इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 1820 का। अगर ये 1820 को किसी बुलिश कैंडल से निकाल देता है तो फिर ये 1840 और 1900 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा 1780 का। उसके नीचे ये क्लोज करता दिखाई दे तो फिर ये हमें 1750 और 1730 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। SBI की बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था और इसके अंदर लगभग हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। इनफैक्ट SBI ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अब जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा यही लेवल होगा इसका ऑल टाइम हाई, जो है लगभग 434 यानी कि 435 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो 2 से 3% की हमें ये और मूवमेंट दे सकता है। इसका सपोर्ट रहेगा 409 का। 409 के नीचे ही इसके अंदर सेल पोजीशन बनेगी जो इसको 400 और 385 390 तक ले जा सकती है। एक्सेस की बात करें तो 731 जो था वो मेरा आपको जो है बाई लेवल था जो मैंने आपको सजेस्ट किया था और उसके ऊपर जो हमारा टारगेट था लगभग 750 760 तक का था, वो सारे टारगेट हमारे अचीव हो गए। अब यही जो लेवल है 730 इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता आप इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। इसके अंदर जल्द ही आपको 775 780 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका
वो होगा 760 का। 760 के अब वो ट्रेड करेगा तो फिर 780 तक ये जा सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक लगभग 100 पॉइंट की है रेंज की जो फॉर्मेशन हो रही है, तो चाहे तो आप इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं, यानी कि टॉप से आप सेल कर सकते हैं लगभग 2450 के यहाँ से, और यहाँ से 2320 के आसपास से आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप चाहें तो एक बाई की पोजीशन हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एसएल होगा वो होगा 2315 का, और अगर इस रेंज को किसी भी साइड में ब्रेक करता है तो लगभग 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलने वाला है। ऊपर ये लेवल जो होगा आपका ब्रेकआउट का वो आप मान के चलिए 2450 के ऊपर, और नीचे जो लेवल होगा वो होगा 2320 के नीचे। आईटीसी की बात करें तो मल्टीपल टाइम मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आईटीसी जो है काफ़ी अभी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, काफ़ी शानदार शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी जिसने 200 के आसपास लिया था उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 215 का, 215 को निकालेगा तो 220, 22 और 225 तक जा सकता है। उस केस में ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 210 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 205 को टेस्ट करता हुआ नेक्स्ट वीक के अंदर दिख सकता है। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस एरिया है वो 3150 और 3160 के आसपास है। उसके ऊपर इसने क्लोजिंग ज़रूर दी थी, इसको निकाला था। जो ट्रायंगल पैटर्न मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि यहाँ से अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को निकालेगा तो लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिलेगी। तो ये देखिए 3130 के ऊपर मैंने सजेस्ट किया था, और इसने जो हाई मारा है लगभग 3220 का, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की ही हमें एग्जैक्ट यहाँ से लगभग मूवमेंट मिली है। तो अब मैंने आपको बता दिया इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 3150 से 3160 का। अगर इसको ये निकाल के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये दोबारा से हमें 3200 और 3220 तक के लेवल दिखाएगा। और अगर इस कैंडल के लो को तोड़ता है यानी कि 3130 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर दोबारा से 3100 को ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होगा 3000 का, 3000 के नीचे ही ये वीक होगा। इन्फोसिस के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 1700 से ज़्यादा का है, तो इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। फ़िलहाल इसने इस जो रेंज है इसका ब्रेकआउट किया है। जो रेंज मैंने आपको लास्ट वीक भी एक्सप्लेन करी थी, ये लगभग 70 से 80 पॉइंट की रेंज है। तो यहाँ से हमें 1380 के वो लगभग 1450 तक के टारगेट इसमें आसानी से मिल सकते हैं। इसने जो हाई बनाया इस रेंज को निकाल के वो है लगभग 1416 का, तो 1416 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 1450 और 1460 तक की ये टारगेट हमें दे सकता है। और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ये यहाँ पे यानी कि 1380 1400 के आसपास कंसोलिडेट करे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंसोलिडेट करने दीजिए। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे लेवल मिलने वाले हैं। हाँ, अगर किसी केस में ये 1375 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये दोबारा से इसी चैनल का जो लोअर पार्ट है यानी कि 1330 1320 के आसपास इसको ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और इसके जो टारगेट जो है मैंने बताया 1700 होंगे, तो 1700 के टारगेट के लिए आप 1300 का एसएल लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं। आज का लास्ट शेयर रहेगा एल.एन.टी के अंदर भी बताया था कि 1450 के अबो ही इसके अंदर मूवमेंट आएगी, और मैंने टारगेट आपको दिया था 1500 का। तो यह टारगेट भी हमारा एग्जैक्टली हिट हुआ है, 1500 का ही इसने हाई बनाया है, और यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। 1500 को निकालेगा तो 1540 1550 तक का मूवमेंट ये दे सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये 1450 का इसका जो पहले जो रेजिस्टेंस का लेवल था अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो ये भी हो सकता है कि ये इस वाले जो लेवल है इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो 1450 इसका अब इमीडिएट सपोर्ट के जैसे काम करेगा, और यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो आप 1450 के आसपास भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। उस केस में आपका एसएल होगा 1435 का, 1435 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये दोबारा से 1400 की तरफ ये आने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेरी है, सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।